नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना देसी पत्रकार पासाराम दत्तरवाल और आज एक बड़ा अहम मुद्दा आपके साथ लेकर आया हूं। जो जेजेपी का विधायक था उकलाना हल्के से और प्रदेश में गठबंधन सरकार में लेबर मिनिस्टर है अनूप धानक। तो लेबर मंत्री रहे अनूप धानक ने 16 तारीख को जेजेपी के सभी पदों से दायित्वों से इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं खास तौर पर उकलाना हल्का में और पूरा प्रदेश में एक बड़ी उत्सुकता बनी हुई है कि अनूप धानक का अगला कदम क्या होगा, वो किस पार्टी में शामिल होंगे और राजनीतिक फैसला उनका क्या होगा। आइए हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है। तो अनूप धानक यहाँ उकलाना हल्के में 2 बार विधायक रहे हैं। 2014 में वो 18,000 मतों से यहाँ से विजयी हुए थे और उसके बाद 2019 में वो लगभग भाजपा प्रत्याशी आशा खेदड़ से 24,000 मतों से विजयी हुए थे। इस तरह से जो 2014 में उन्होंने जीत दर्ज की थी उससे कहीं ना कहीं 6,000 का और ज्यादा मार्जिन 2024 में लिया था। तो इससे हम साफ तौर पर आंकलन कर सकते हैं को उकलाना हल्के में उनका एक अच्छा बड़ा कद रहा है, प्रदेश में मंत्री रहे हैं। तो हर इस खास बात यह है कि हर राजनीतिक दल की इस पर निगाह बनी हुई है कि अनूप धानक का अगला कदम क्या होगा, कहां वो जाते हैं, राजनीतिक फैसले वो क्या लेते हैं। तो ये हम बारी बारी से इस पर चर्चा करते हैं कि जो जेजेपी के तो वो पदों और दायित्वों से इस्तीफा दे ही चुके हैं। तो ये हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं वो जेजेपी अब अधिकारी से भी कभी भी छोड़ सकते हैं और उसके बाद उनके पास शायद 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि जेजेपी से यहाँ आकर वो किसी छोटे दल में जाना शायद पसंद ना करें। उसके बाद ऑप्शन 2 यहाँ पर बचते हैं, एक बचती है कांग्रेस पार्टी और दूसरा दल है भारतीय जनता पार्टी। तो हम पहले चर्चा करते हैं कांग्रेस पार्टी की। वो कांग्रेस पार्टी में जाते हैं नहीं जाते हैं उसके ऊपर। कांग्रेस पार्टी की यहाँ उकलाना हल्के की बात करें तो 2 गुट यहाँ पर बने हुए हैं। एक गुट है उड्डा गुट, जिसमें नरेश सेलवाल यहाँ पर दावेदारी जता रहे हैं। तो उड्डा गुट की हम बात करें तो नरेश सेलवाल एकमात्र यहाँ पर दावेदार हैं जो बड़े दावेदार मानने जा रहे हैं। और उड्डा गुट के अगर यहाँ पक्ष में टिकट की यहाँ बनती है तो बात है, तो उड्डा गुट यहाँ पर साफ तौर पर नरेश सेलवाल को टिकट देना पसंद करेगा। एक बड़ा कद नरेश सेलवाल का पूरा उकलाना हल्का में बन चुका है। तो साफ तौर पर मान सकते हैं अगर उड्डा गुट की बात करें तो नरेश सेलवाल टिकट है। दूसरा गुट है कुमारी शैलजा गुट। कुमारी शैलजा गुट के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो यहाँ पर प्रत्याशी बना जाए और कांग्रेस की जोड़ी में कुमारी शैलजा जोड़ी में यहाँ से सीट निकाल कर डाल सके। तो यहाँ पर लगभग 3-4 दर्जन कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं, कुमारी शैलजा में भी काफी दावेदार हैं, लेकिन कोई भी मजबूत चेहरा यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात हम मान सकते हैं कि कुमारी शैलजा गुट है वो अनूप धानक को अपने पक्ष में और कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अनूप धानक से बड़ा चेहरा, अनूप धानक से बड़ा दावेदार कोई नहीं मिल सकता जो यहाँ से जो सीट निकाल के कांग्रेस को दे। एक तरह मान सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो खास की तरफ से अनूप धानक को यहाँ पर ऑफर मिल सकते हैं कि आप यहाँ पर आओ, हम आपको टिकट दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ से कांग्रेस पार्टी अपनी सीट निकाल सके। तो दूसरा जो ऑप्शन है अनूप धानक के पास है वो है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा अब तक बड़ा चेहरा नहीं है जो साफ तौर पर क्लियर ये कर सके कि 2019 में जो अक्टूबर 1 को चुनाव होने जा रहा है कि सीट निकाल सके। आइए हम बात करते हैं अब तक जो 5 दावेदार खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी मानने जा रहे हैं। एक चेहरा आशा खेदड़। आशा खेदड़ ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी टिकट पर उकलाना हल्के से चुनाव लड़ा था और उन्हें अनूप धानक से ही लगभग 24,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। इससे हम आंकलन कर सकते हैं कि यह भी एक मजबूत चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं मान सकते। और दूसरे जो दावेदार है वो सीमा गईपुर। सीमा गईपुर ने 2009 में इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा और वह कांग्रेस से हार गई। दूसरी बार जब बीजेपी की लहर थी 2014 में, यहाँ पर बीजेपी की टिकट सीमा ने ली, लेकिन उस लहर के बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि सीमा गईपुर भी अब इतना बड़ा चेहरा नहीं है राजनीति में उकलाना में कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर अपना बड़ा दांव खेल ले
और क्लियर सीट नहीं मान सकते, कहीं ना कहीं भी सीमा गए पर अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतार सकती है तो भी क्लियर नहीं ये बात लग सकती कि वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में उकलाना सीट को दे सके। तीसरा बात करें, विकास सेलवाल यहाँ पर लगे हुए हैं। विकास सेलवाल ने हाल ही में जिला परिषद चुनाव लड़ा था। वो कहीं ना कहीं जिला पार्षद बनने के बाद उकलाना के आसपास के जो गांव हैं या क्षेत्र है यहीं पर ज्यादा सक्रिय रहे हैं। इस कारण उकलाना क्षेत्र के बजाय अग्रोहा और बरवाड़ा क्षेत्र है उकलाना हल्के का, जो वहां पर वो खास पहचान नहीं बना पाए और कहीं ना कहीं वो जो वहां दूसरे क्षेत्र हैं अग्रोहा और बरवाड़ा के, वहां पर पकड़ बनाने में कहीं ना कहीं अभी तक हम एक तरह से उन्हें कमजोर मान सकते हैं। तो ये भी लग रहा है कि विकास सेलवाल के ऊपर भी दांव भारतीय जनता पार्टी मुश्किल खेल पाएगी। अगला चेहरा है बहादुर सिंह नंगथला। बहादुर सिंह नंगथला की भी स्थिति यही है, वो कहीं ना कहीं फ्लैक्सों में तो काफी देखे जाते हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो उन्होंने नंगथला में तो अपना कार्यक्रम किया था, लेकिन दूसरे गांव है जो उकलाना हल्के में 60 गांव होते हैं, वो कोई बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन करके अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाए। और उनकी जाति की बात करें तो जो ओड समाज है, कहीं ना कहीं ओड समाज के भी वोट यहाँ पर कम है और इतना मजबूत चेहरा बहादुर सिंह को भी नहीं मान सकते कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर अपना दावा खेल सके। अगला चेहरा था शमशेर सिंह गिल। शमशेर सिंह गिल जो भी जाट समाज के बाद अगला जो एससी समाज में सबसे बड़ा भी वोट बैंक माना था, उस जाति से बिलोंग करते हैं। उस जाति में अच्छी पकड़ है, जाटों में भी अच्छी पकड़ है शमशेर गिल की, और केंद्रीय नेतृत्व के पास भी शमशेर गिल की अच्छी पकड़ है। कल ही शमशेर गिल दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर आए थे और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि मनोहर लाल का भी उनके ऊपर एक बड़ा आशीर्वाद है। कई केंद्रीय नेताओं के साथ उनके साथ अच्छे रिलेशन है और कई केंद्रीय नेताओं का आशीर्वाद उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं शमशेर गिल के ऊपर जरूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना दांव खेल सकती है। लेकिन अनूप धानक की यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अनूप धानक से अच्छा चेहरा यहाँ पर नहीं है। तो हम ये आंकलन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उकलाना सीट को निकालना चाहती है और रिकॉर्ड बनाना चाहती है कि अब तक 2019 से 2009, 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ 3 चुनाव में हार का सामना कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2024 में वह उकलाना में कमल खिलाए। तो सबसे बेटर विकल्प जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वो अनूप धानक ही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अनूप धानक को यहाँ पर अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहती है तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी उकलाना हल्के में कमल का फूल खिला सकती है। और साफ तौर पर जो राजनीतिक आदमी है वो ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने में लगी हुई कि अनूप धानक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा सके और यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया जा सके। तो मान सकते हैं कहीं ना कहीं अनूप धानक बीजेपी की तरफ भी अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं और यहाँ से प्रत्याशी बन सकते हैं। तो कुल चिंतन यहाँ पर जो हमने किया है, साफ तौर पर इसका सारांश ये निकला है कि अनूप धानक का अगला कदम कांग्रेस या बीजेपी हो सकता है। और इनमें अगर बात करें तो साफ तौर पर कुमारी शैलजा भी यहाँ पर प्रयासरत है कि अनूप धानक को यहाँ पार्टी में शामिल करा जा सके और यहाँ प्रत्याशी बनाया जा सके, ये हमारे सूत्रों का कहना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी भरसक प्रयास में लगी हुई कि अनूप धानक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके यहाँ पर अपना दावा खेल सके और प्रत्याशी बना जा सके। लेकिन अभी तक अनूप धानक की तरफ से ऐसा कोई भी पत्ता नहीं खोला गया कि उनका अगला कदम कांग्रेस में जाएगा या भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि अनूप धानक कांग्रेस की बजाय बीजेपी में ज्यादा जाने के यहाँ पर जो समीकरण बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से। धन्यवाद।